नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत निर्भरता हिंदी गद्य के अंतर्गत आत्मनिर्भरता का अध्ययन करेंगे। कल हमने आत्मनिर्भरता पाठ का अध्ययन किया था। उसके बाद आज हम दूसरे गद्यांश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, कालांश और समयावधि। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पाठ के छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। वहीं विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भरता की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा से अवगत हो सकेंगे, छात्रों संसार के दृढ़चित्त व्यक्तित्व के बारे में बता सकेंगे। पूर्व ज्ञान छात्र पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ में आए वाक्यांश समूह से चार्ट व निचित्र। अब हम शिक्षण बिंदु, प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहले पूछते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जहां पर प्राप्त उद्देश्य हैं पूर्व ज्ञान अनुमान। पहला प्रश्न, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में स्वतंत्रता से पहले किसका राज्य था? भारत में स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों का राज्य था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे पहले क्या सोचा? स्वतंत्रता के बाद भारत ने सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने की सोची। आत्मनिर्भरता नामक पाठ से आप क्या समझते हैं? यह समस्यात्मक प्रश्न है। यहीं पर उद्देश्य कथन करते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण छात्रों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु की स्थापना, प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापक अध्ययन की दृष्टि से एक सोपान में पढ़ाएगा। उसके बाद में है आदर्श वाचन, छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रस्तुतिकरण में अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से इसका पूरे का अध्ययन करना है। नीचे जैसे संसार में ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत इसका हमको आदर्श वाचन करना है। वहीं अब इसके बाद में छात्र इसका अनुकरण वाचन करेंगे। छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना, छात्र एक या दो छात्रों से अनुकरण वाचन करने को कहेगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद उच्चारण संशोधन, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। छात्र अध्यापक छात्रों से
निम्न शब्दों का उच्चारण संशोधन कराएगा: विश्वास पात्र, कृतज्ञतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, वृद्ध। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। अभ्यास विधि। वहीं पर हमें यहाँ पर इन पंक्तियों को अच्छे से उच्चारण कराना है, कई बार इनको दोहराना है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। तो इस प्रकार से इनको कई बार कई बच्चों से पढ़वा के दिखवाना है। इसके बाद में काठिन्य निवारण, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक उचित विधियों के प्रयोग करके छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। सभी छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले उच्चा से ऊंचा स्थान, तो यहाँ पर सामने ये लिखा है कि हमने किस विधि के जरिए इस शब्द का उच्चारण हमने करवाया। जैसे उच्चा से वाक्य प्रयोग द्वारा हमने इस शब्द को निकलवाया है। विपत्तियाँ या परेशानियों, इसको शब्दार्थ के जरिए। वहीं दृढ़ चित्त, कठोर संकल्प, इसको भी हमने शब्दार्थ के जरिए इसको हमने प्रयोग करके निकलवाया। इसके बाद आगे मौन वाचन। छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदत विकसित करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से मौन वाचन करने को कहेगा। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। स्वाध्याय व वाचन विधि। यहीं पर मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। मूल्यांकन प्रश्न में हमें कई चित्र इसमें शब्द दिए हुए हैं, इनका मिलान करवाना है। समूह का से समूह खा का मिलान कीजिए। हरिश्चंद्र तो सत्यवादी, हनुमान तो इस प्रकार से सीता की खोज। वहीं कोलंबस अमेरिका की खोज और एकलव्य धनुधर। तो यहाँ पर मूल्यांकन करना है बच्चों का, तो हमें उससे समूह का से एक तरफ श्यामपट पर लिख देना है और इसका मिलान छात्रों से एक एक करके करवाना है। इसके बाद में श्यामपट लेखन कार्य व परीक्षण कार्य। छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा। छात्र श्यामपट पर लिखित कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। ये श्यामपट कार्य है जिसके जरिए छात्र ये श्यामपट पर जो भी कार्य लिखा हुआ है इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके उपरांत गृह कार्य है। अभ्यास, यहाँ पर शिक्षण बिंदु गृह कार्य के अंतर्गत उद्देश्य है अभ्यास। प्रथम 6 पंक्तियों का ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।